सर एफआईआर दर्ज हुआ, उन्हें पता है कि वो नहीं है, तो कोर्ट में पेश होगा कि नहीं होगा ये केस? होगा सब कुछ होगा। दोस्तों, एक औरत अपनी बच्ची के प्रति पुलिस तो किस तरह बुरी तरह खफा है, और मैं तुहानू सीधे तौर पर उस लड़की नाल मिलाना है। वो लड़की दर दर दियां ठोकरां खा रही है, उसके कहने के मुताबिक। लो मैं सीधे तौर पर गल करते हैं। हाँ जी, क्या नाम आपका? जी, मेरा आबदा खातून नाम है। क्या बात हुई है? हमारे साथ सर 10 दिसंबर को यह हादसा हुआ था। मोटर के दरमियान में संडे का दिन था और मेरा तबीयत ठीक नहीं था, मेरे बुखार में समझे सेल कम था, तो मैं घर में थी और मेरी बच्ची छोटी सी थी, फातिमा, जो 9 साल की है। तो मैंने उनको बोली कि बेटा मोटर चल रहा है, तुम जाकर 2-3 प्लेट था। तो मैं बोली बेटा मेरा तबीयत ठीक नहीं है, 2-3 प्लेट है, तुम खंगाल लो, पापा खाना गर्म कर देंगे तो तुम लोग खा लेना। मेरी बच्ची वो प्लेट धोने के लिए आई, तो हमारी पड़ोसी जो सवरनाश परवीन है, उन्होंने हमारी बच्ची को मोटर के दरमियान में लेकर, उस मोटर तो किसी ने चालू किया था, मोटर मेरी बच्ची ने चालू करी थी, और उसको लगा कि मेरी बच्ची मोटर चालू करी। मोटर की बहाने को लेकर उसने हमारी बच्ची पर 2-3 बातें गाली की लफ्ज से उन्होंने इस्तेमाल करी। फिर मेरी बच्ची ने ये गल करी कि बुआ मैंने मोटर नहीं चालू करी, मोटर पहले से चालू था, तो मैंने बर्तन धोई हूँ, ठीक है। उसने फिर बच्चे पर डंडे मार दी। जब बच्चे ये बात उसको बोले तो 2-3 गाली मुझसे निकाल कर मेरे बच्चे पे डंडी मारी। वो पोछा होता है न लोहा वाला भाई पर, वो मारी तो मेरी बच्ची चीखी। बाथरूम में हमारे हस्बैंड थे, गली में आप जाके किसी से पता भी कर सकते हैं, मैं घर में थी। जब मेरी बच्ची कस के चीखी बहुत तेज में सर, तो बाथरूम से उसके पापा निकले, घर में से मैं निकली, देखी मेरी बच्ची सर पकड़ के बिल्कुल दीवार में अड़ी हुई है, रो रही है बहुत तेज का। फिर मैंने उससे पूछी कि मेरी बच्ची क्या करी कि तूने मेरी बच्ची पे डंडा मारी। फिर उसने हमसे लपकने लगी, हम पे यानी कि हाथों बाई करी। उसके बाद मेरी तबीयत सही नहीं थी, मैंने मकान मालिक को फ़ोन करी, मकान मालिक को फ़ोन किया। मकान मालिक ने बोला ठीक है, मैं उसके हस्बैंड से बात कर लेता हूँ, तुम टेंशन नहीं लो, तुम अपना काम करो। फिर मैंने अपने काम में लग गई। उसके बाद इसने फ़ोन करके अपने भाई को कंपनी से बुलाई, फिर अपने हस्बैंड को बुलाई। मैंने में ये लगा कि अब ये सबको बुला रही है, इसको मार करने का प्रोग्राम है। फिर मैंने मकान मालिक को दोबारा फ़ोन करी। मकान मालिक ने हमारे बोले कि मैं उससे बात कर लेता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं होगी। फिर मैंने मकान मालिक का बात मानी, मैंने घर में गई, मैं खाना गर्म करने लगी। मेरे बच्चे, 2 छोटी सी लड़की जो हमारी रफ़त फातिमा है, वो फ़रत फातिमा, हमारे हस्बैंड, तीनों बेसिन के पास आके ब्रश कर रहे थे, और ये बात बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी। उनसे जो हुई थी बहसबाजी हमारी, उसकी बहसबाजी बिल्कुल बंद हो गई थी सर। बहसबाजी के बाद उसने घर से उबलता हुआ पानी पतीले में लाई और हमारे तीनों परिवार पर डाल दी, घर से। अच्छा। जी, फेंक दी। उसके बाद मेरी बच्ची उसी टाइम फौरन, मेरे हस्बैंड का पूरा सर ऐसे करके जला हुआ था, मेरी छोटी सी बच्ची, उसका पूरा सर जला हुआ था, ये गर्दन जला हुआ था, और सबसे ज़्यादा जख्मी घायल में थी तो मेरी ये फातिमा थी, जिसमें मैंने पीसीआर वाले सर 101 नंबर पे मैंने कॉल करके मैंने पीसीआर वाले सर को बुलाई। पीसीआर वाले सर भी आए थे, उन्होंने आए, फिर मेरे गली में उन्होंने हमको बोले गाड़ी की है, कल इसको सिविल लेके जाओ। मैंने सर सिविल आई हूँ लेकर लुधियाना से सिविल में। उतने में फिर मेरे गली का लोग फ़ोन करके थाने पे, ड्रेसी थाना जो सुंदर नगर थाना पड़ता है हमारा, सुंदर नगर थाना पे फ़ोन करके उसने पुलिस वाले, महिला पुलिस आई है, उस और लेडीज़ को अरेस्ट करके भी ले गए जिसने हमारी बच्ची को जलाई। सर हमको यहाँ सिविल में 3 घंटा, लुधियाना सिविल हमको 3 घंटा रखा, उन्होंने हमको रेफर कर दिया। कहाँ पे? चंडीगढ़। मैंने 10 तारीख के डेट में चंडीगढ़ रेफर हो गया, मैंने वहीं चली गई। उसके बाद मुझे सरकारी एम्बुलेंस भी नहीं मिला था, मैं प्राइवेट एम्बुलेंस बच्चे की जान बचाने के लिए सर मैंने 4000 में प्राइवेट एम्बुलेंस भी करी। मैं बच्चों को लेकर चंडीगढ़ गई हूँ, हमारे बच्चे एडमिट थे। 23 तारीख को हमारा वहाँ से नाम कटा था। उससे पहले जैसे मैं वहाँ पहुँची, मुझे यहाँ से खबर गया कि उसको सब लोग छुड़ा कर ले आया थाने से। मैंने थाने पर फिर चंडीगढ़ से फ़ोन करी हूँ कि सर ऐसी बात है, आप उसको किस बुनियाद पर छोड़ दिए हैं। उन्होंने हमसे बोले कि देखो
तुम्हारा एफआईआर दर्ज नहीं हुआ था तो उसको रखना हमारा वाजिब नहीं था, हम नहीं रखे हैं, हम उसको छोड़ दिए। तुम एफआईआर दर्ज करोगी तो हम रखेंगे उसको। फिर मैंने एफआईआर दर्ज करवाने के लिए आई सर, मुझे इतना उन्होंने धक्का मारा, इतना टपला। हमारे किसने धक्का मारा? पुलिस वाले ने। कौन से थाने में? हमारा ड्रेसी थाना ने। ड्रेसी थाना में? जी, ड्रेसी नहीं, सुंदर नगर थाना। हाँ। सुंदर नगर थाना जी, सुंदर नगर थाना ने हमें। उसके बाद कभी बोल रहा है कि वो सिविल का कौन NR कोई नंबर होता है कि वो ला के दो, तुम्हारा एफआईआर दर्ज होगा। उसके बाद मैं फिर सिविल में मैं आई, यहाँ लुधियाना सिविल में। हाँ। वहाँ से वो बोला कि पुलिस वाले को ही ये नंबर देंगे, आपको नहीं देंगे। पुलिस वाले को मैं फ़ोन करके कहीं हॉस्पिटल से, सर ऐसी सी बात है, हम ही नहीं दे रहे, वो आपको देंगे। पुलिस वाले ने बोला ठीक है हम ले आएंगे, हम दूसरे जगह आएंगे। वो नंबर लाने इन्होंने 3 दिन लगाए। फिर 3 दिन बाद फिर मैं उनके पास गई, फिर उन्होंने बोले कि अब हमको फलाना नंबर तुम्हारा हस्बैंड लगा, तुम्हारा हस्बैंड का। यानी ऐसे करते करते सर मैंने अभी तुम्हारी तरफ से उस औरत के खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज हुई? सर एफआईआर दर्ज हमारा हुआ है। दिखाओ। एफआईआर दर्ज ये हुआ है, जब मैंने पेपर में मीडियम पेपर में दी हूँ ये वाकया, तो हमारा एफआईआर दर्ज हुआ है। हाँ। लेकिन दर्ज हुआ है कब? 10 दिसंबर के हादसा हुआ है। और आप देख लीजिए कि कब हुआ। जब एसीपी सर तक का पेपर मेरा पहुंचा है, पेपर हुआ था, पेपर भी हमारे पास है, पेपर हुआ था। उसके बाद एसीपी सर का हमारे पास फोन आया था। एसीपी सर जब बोले तब जाकर मेरा पर्चा दर्ज हुआ। पर्चा दर्ज हुआ, नंबर देख लीजिए, 30 दिसंबर को पर्चा दर्ज हुआ। लेकिन आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं किया जा रहा है सर। अब वो जो मेरे बच्चा को जलाई वो लापता है, चैन की नींद कहीं पर है सर, सो रहे। मैं दर दर का ठोकर खा रही हूँ, हमें कहीं से कोई इंसाफ नहीं मिल रहा है सर। बस मैं हाथ जोड़ के विनती करती हूँ सरकार से कि मुझे इंसाफ दिलाए, मेरे बच्चे को इंसाफ दिलाए। मैं परदेश में हूँ, मेरे सौवर मजदूरी करते हैं, मैं खाती हूँ किस तरीका से, बच्चा को पढ़ाती हूँ। मेरी बच्ची अभी बेड रेस्ट पे है। 326A का पर्चा दर्ज किया हुआ पुलिस ने अपनी तरफ से जी। नहीं, फिर आप पुलिस के ऊपर तो एलिगेशन बनता नहीं है ना, पर्चा तो उसने दर्ज कर दिया, लेकिन उसको पकड़ा नहीं है। नहीं, बस तो कोई कार्रवाई नहीं किया जा रहा है सर। कोर्ट में तुम्हारे कहने का भाव है कि उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं है, कार्रवाई नहीं की जा रही है, उसको पकड़ना मांगता है। हाँ जी, ठीक है, उसको पकड़े, अपनी कार्रवाई करे। वो लापता हुई है तो उनको पता है कि वो लापता है, उसके बाद भी उन्होंने कोई एफआईआर कोई नहीं करने। देखो वो तो पुलिस ने अपनी तरफ से पर्चा दर्ज कर दिया, अगर वो लापता है ना तो कुछ समय के बाद पुलिस उसको पीओ कर देगी, उसको पीओ करके फिर उसको पकड़ लेगी, पकड़ के उसको अंदर भी करेगी, उसके ऊपर 2 पर्चा हो जाएगा, एक 326 का हो जाएगा, एक पीओ का हो जाएगा। देखो पुलिस ने अपनी तरफ से काम किया है, ठीक है ना। आप कह रहे हो कि उसको सलाखों के पीछे डालना, आप ऐसा कह रहे हो ना कि सलाखों के पीछे डालो। सलाखों के पीछे इतना आसान नहीं है किसी को डाल देना, बातें बहुत अच्छी बन जाती हैं, बहुत अच्छा कहा जाता है, क्योंकि कानून सबके लिए बराबर है। अगर आपके लिए बराबर है तो आपको 326 का पर्चा काट दिया पुलिस ने, उसका भी अधिकार है, ठीक है ना। उसको ऐसा नहीं है कि उसको जब उसका प्रोसीडिंग चला रही होगी पुलिस, आपका तफ्तीशी अफसर का नाम क्या है जो आप इसकी तफ्तीश कर रहा है, उसका नाम पता है? उनका नाम है सुखदेव सिंह। सुखदेव सिंह, नंबर है उसका? चलो कोई बात नहीं, मैं होगा, काम नहीं हो रहा है। सब कुछ होगा, सब कुछ होगा, थोड़ा इंतजार करो, टाइम लगता है। देखो अभी पुलिस उसको पीओ की प्रोसीडिंग चल रही होगी उसकी, हो सकता है पुलिस उसको पीओ कर दे, करके फिर उसको पकड़ दे, पकड़ के उसके ऊपर डबल केस चला दे, एक अपनी तरफ से चला देगी, एक आपकी तरफ से चल पड़ेगा, ठीक है ना, क्योंकि आपकी लड़की को उसने जला दिया और आपके पति को भी नुकसान हुआ। हाँ जी, पूरे मेरे पति का भी पूरा फेस इधर से जला हुआ था। और मेरी तो पति की तरफ से नहीं कोई एफआईआर करवाई? नहीं, उन्होंने तो, हमने एफआईआर में मैंने 4 लोगों के नाम दे रहे थे, उनके भाई भी थे उस टाइम में, जो औरत जलाई थी महिला, हाँ। उसके भाई थे, उसके हस्बैंड थे, उनकी बड़ी लड़की थी। पुलिस ने सबको निकाल दिया? हाँ, सबको निकाल के सिर्फ एक का नाम दिए कि बस जिसने मैंने उसके नाम से एफआईआर दर्ज करेंगे, हम सबका नाम नहीं। आपके पास वो 4 लोगों के खिलाफ जो आप कह रहे हो कि उन्होंने वो साथ थे, उसका कोई सबूत है? नहीं, सबूत नहीं है उसका, बस वहीं पे गली में है ना, गली से बढ़ के कुछ नहीं। गली में हमारे गवाह हैं सर, ऐसी बात नहीं है। जिस दिन ये घटना हुआ था, दोस्तों, पेपर नहीं होता सर तो आज मेरा एफआईआर दर्ज भी थाने वाले नहीं करते। दोस्तों तुसी सुन सकते हो, पुलिस किते ना किते मुजरमां नूं राहत दे दिंदी है। अगर पुलिस ही कल्ली अपनी कारगुजारी प्रॉपर तरीके नाल करे, जिस तरह के लेडी दस रही है कि मैं सारिਆਂ ਦੇ नाम दसे सी, पर पुलिस ने सिर्फ एक लेडी ते पर्चा दर्ज किया, बाकी सारे बंदे पर्चे चों कढ़ दिते। दोस्तों जबकि बच्ची नाबालग है, 9 साल की है, मां के बयानों ते पर्चा दर्ज होना बनता,
ਪਰ ਤਫਤੀਸ਼ੀ ਅਫਸਰ ਆਪਣੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ, ਆਪਣੀ ਨੌਲੇਜ ਦਾ, ਆਪਣੀ ਪਾਵਰ ਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੇਠ ਹੋ ਕੇ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਕੋਈ ਪਹਿਲਾ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਥਾਣਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ ਵੀ 4-4, 5-5 ਕੇਸ ਇੱਕ ਥਾਣੇ 'ਚੋਂ ਅਜਿਹੇ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਮੁਜਰਮਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੀ ਆ ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਮੁਜਰਮਾਂ ਨੂੰ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਆ ਮੌਕੇ ਦੇ ਤਫਤੀਸ਼ੀ ਅਫਸਰ। ਇਹ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਸ ਲੇਡੀ ਵਾਸਤੇ ਨਵੀਂ ਤਾਂ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਟੀ ਇਹਦੀ ਆ ਔਰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾ ਵਾਕਾ। सर मैं दर का ठोकर खा रही हूं। ਅਗਲਾ ਅਪਡੇਟ ਲਾ ਕੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਜਲਦ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਤਦ ਤੱਕ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਹਾਲਾਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਵਿਵੇਕ ਬਖਸ਼ੀ।